So I am sending the link for attendance. Good morning, students. The link for attendance is being forwarded in your group. Kindly join the link for attendance. जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया तब गुड Okay. Check your mobile. I hope all of you have got the link. नो मैम नहीं है। चला गया बेटा। रेस्पॉन्स आने लगा, आप कह रहे हो कि नहीं गया है। चेक करिए, नेटवर्क इशू होगा कोई। देयर मस्ट बी सम नेटवर्क इशू। मैम आया है। मॉस्किटोस 20 रेस्पॉन्सेस आ गए हैं अभी तक। Today the buses are delayed, so I hope the assembly will start a bit late. Let us start with the lesson. So we were doing this discussion, the discussion between the grandfather and the granddaughters. And when we were doing this discussion, we came across the fact that Dadu, okay, Dadu is an Adivasi, okay, and previously वो दिल्ली में नहीं रहते थे, पहले जो है वो अपने परिवेश में रह रहे थे, अपने जहाँ पे जो उनका ओरिजिनल जो घर था, निवास था जंगलों में, वो वहां पे रहते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हम देखें कि कॉलोनियल रूल में जो है ब्रिटिशर्स सबसे पहले आदिवासियों को, ट्राइबल्स को उनके परिवेश से हटाते हैं। उसके बाद उनकी देखा इसकी जो है बड़े जो दंपति है लोग, ठीक है ना, जो साहूकार है लोग, वो उनसे इनकी जमीनें जो है ले लेते हैं, और ऐसे करके जो है इन लोगों को जो है अपनी जीविका के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है। दे हैव टू माइग्रेट टू डिस्टेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ जॉब। ओके, सो सी वी वर हियर, वी वर गोइंग थ्रू दिस सेक्शन, हम लोग यहाँ पे थे। देन द कंपनी वालास केम, दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट, दे promised jobs and money if we sold our land to them। तो बिना सोचे समझे जो है ये लोग, क्या पढ़े लिखे तो थे नहीं ये लोग, तो ये लोग थंब प्रिंट, अभी भी अगर आप जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है ना, अभी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए स्टैम्प पैड रखा रहता है, ठीक है ना, और वो अपने थंब को जो है उसमें प्रेस करते हैं, उसमें इंक लगा लेते हैं और लगा के जो है थंब इम्प्रेशन अपना देते हैं, और कंप्यूटर में उनका थंब इम्प्रेशन जो है फीड किया हुआ है। ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर उनके थंब इम्प्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है और उनके अकाउंट से जो है पैसे ट्रांजैक्ट हो जाते हैं, या तो विड्रॉ हो जाते हैं या तो डिपॉजिट हो जाते हैं। There are still people who are illiterate, who are not at all educated. So these tribals, they were also not literate, so they without understanding the fact, अब काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना, हमारे में ये कहावत है हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जो है हर एक चीज जो है वो क्या, वो लगेगा कि मैंने उसके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब उसको पढ़ने लिखने आ ही नहीं रहा है तो वो क्या समझेगा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ओके, बट चूंकि उनको कहा जाता था कि थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, वो लोग दे देते थे और रातों रात जो है बेघर हो जाते थे, ठीक है ना, सब कुछ उनका चला जाता था। कुछ को जो है छोटे मोटे काम मिल जाते थे, और कुछ जो है ओके, कुछ क्या बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जाके जो है काम की तलाश करते थे, और जो विरोध करते थे, जो कहते थे कि हम अपनी जमीनों को आपको नहीं देंगे, उनके साथ क्या होता था देखो, then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers। तो पूर्वजों की जमीन जब तक त्यागने के लिए तैयार नहीं होते थे लोग, तब तक उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था।
they had the support of the authorities. यहाँ पे authorities का मतलब क्या है? authorities का मतलब है सरकार. जो सरकार पावर में थी उनका हाथ उनके ऊपर रहता था, ठीक है ना. उनके संरक्षण में ये लोग ऐसा करते थे. और whole way of living vanished overnight, ठीक है ना. तो उनकी सारे जीवन शैली जो है वो रातों रात जो है वो गायब हो गई. द मनी, ओके, सी, oh Dadu, and our land, what? For our 30 acres, we got a little money from our contractor. I never saw most of my friends again. अब दादू कह रहे हैं कि देखो, कह रहे हैं कि उनके पास 30 एकड़ जमीन था. आपको पता है कि आपका स्कूल जो है वो 66 एकर्स में है. I hope all of you know this. Is it right or wrong? हाँ, Right. हाँ. तो आप मान लीजिए अगर आपके पास 66, अभी जो आप देख रहे हैं आपका देवस्थली का जो कैंपस है, ये आप देख रहे हैं कि ओके 66 एकर्स में है. तो इसका अगर हाफ आप लेते हैं तो सोचिए कि दादू के पास कितनी जमीनें थी, ठीक है ना. आज के डेट में अगर किसी व्यक्ति के पास इसका हाफ, जो हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी है, अगर इसका हाफ अगर किसी के पास होगा तो वो करोड़ों में रहेगा, करोड़पति रहेगा वो, ठीक है ना. ओके, वो व्यक्ति जो है वो करोड़पति रहेगा. लेकिन ये देखो, करोड़पति होने के बावजूद ये लोग रोडपति हो जाते हैं. ओके, और ये सब जो है इनके दुर्भाग्य का ही हिस्सा है. देखो, फॉर आवर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम आवर कंट्रैक्टर. आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स. और वो अपने मित्रों को दोबारा नहीं देख पाते. कौन कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है ना. द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर. We were all cramped into a tiny rented room. जो खुले में रहते थे, ओके, जो लोग खुले में रहते थे, अगर उनसे उनकी परिवेश ले ली जाती है तो उनको. रजत शर्मा इज द टीवी एंकर. ओके, रजत शर्मा अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं. शुरुआती दौर में जो है वो 6-7 भाई थे, ठीक है ना. उनके परिवार में जो है करीबन 10 लोग रहते थे. ओके, और शुरुआती दौर में वो उतने संपन्न नहीं थे. उनको एक ही घर में रहना पड़ता था, एक ही रूम में जो है उनका सब कुछ होता था. ओके, तो आप आज के डेट में अगर रजत शर्मा के बारे में अगर आप आज के डेट में जानते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में निवास करता था, आज के डेट में देख रहे हैं कि वो करोड़ों में जो है. ओके, हिज ट्रांजैक्शन इज इन करोड्स, ठीक है ना. तो Yes, यही ma'am. इसी को हम संघर्ष कहते हैं, इसी को संघर्ष कहते हैं. Yes, ma'am. ओके, जब आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हो और स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे कष्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, जो अपनी नींद को त्याग देते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठ के वो एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा. ओके, 4 से 5 का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है. उस समय में अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको जीवन पर्यंत वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है ना. बट द ओनली फैक्ट इज यू फील लेजी गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, सो इफ यू टेक पेन ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, आगे चल के आपको आराम ही आराम है. जो बच्चे कष्ट उठा लेते हैं और अपने आप को प्रूव कर लेते हैं, वो आगे चल के एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं. लेकिन जो बच्चे कष्ट नहीं लेते हैं, जो अपने मन की करते हैं, मन में आया लिंक से जुड़े, मन में आया नहीं पढ़े, हाँ, वो क्या अपने माँ बाप की जो संपत्ति रहती है बस उसका उपभोग करते हैं. वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई लैंडमार्क नहीं छोड़ के जाते हैं. सो इट्स ऑल अपॉन यू. दिस इज योर गोल्डन पीरियड. ओके, डोंट गो बाय द फैक्ट दैट हमारे क्लासेस नहीं चल रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहा है तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे. हाँ, आप तैयारी कर रहे हो अपने हाई स्कूल का. जो बच्चे अभी 8 में पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 8 आप सीरियसली ले रहे हो तो एक तरीके से आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो. ओके, देखते हैं. आपका हाई स्कूल बहुत अच्छा जाएगा. अगर क्लास 8 आपका बहुत अच्छा जा रहा है, साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग, यू सी इट विल बी रिपीटेड इन क्लास 10. द सेम थिंग इज देयर. आप बुक्स उठा के देख लीजिए, द टॉपिक्स आर जस्ट द सेम, और उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है क्लास 10 में. देखो, आफ्टर अ फ्यू इयर्स आवर फादर got a job in Delhi and we all moved here. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for several years. तो देखो, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग को एजुकेशन मिल रहा है. See, these children, as because their livelihood was taken away, they had to stay at home without education for several years. Okay, ठीक है ना. I hated going back to school.
we had missed so much of our studies and other children made fun of us. Okay, तो जब आप पीछे हो जाते हैं तो बाकी बच्चे जो है आपका मजाक उड़ाते हैं. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. और जब आप शहरों में रहने जाते हो तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज छोड़ना होता है. हमारी यूपी की ये देन है. ओके, सिंस आई एम द वर्स्ट, आई सी, हैव अ लुक, बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ. तो देखो, एक समय में ट्राइबल्स जो इलिटरेट माने जाते थे, इसी पैसेज में आप देख रहे हैं कि उनको दे वर नॉट लिटरेट. वो लोग थंब इम्प्रेशन देके अपनी प्रॉपर्टी जो है दूसरों को दे रहे हैं. अब यहीं पे देखो, ये बच्चियां इंग्लिश भी बोल पा रही हैं. ओके, आई विश आई कुड हैव शोन माय फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वाज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो ये देखो आपस में कन्वर्स कर रही हैं और वो कह रही है कि काश मैं अपने गांव को जो है अपने दोस्तों को दिखा पाती. ओके, you can still tell them about our village, it has a lot to teach them. One day I will make a movie on this story, our story, the Adivasi story. तो ये बच्चियां देखो, ओके, अपने आप को मोटिवेट करती हैं और कहती हैं कि बट व्हेन यू गो थ्रू दिस पैसेज, एक जो चीज उभर के जो आती है वो ये आती है कि चूंकि ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय थे, ठीक है ना, सिंस दे वर बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, that is why every thing of theirs was taken away by the majority. ठीक है ना, जो अथॉरिटीज जो थे और जो लोग इनको इनके परिवेश से निकाल रहे हैं, हो सकता है वो बहुसंख्यक समुदाय को बिलोंग कर रहे थे, इसीलिए ना इनको इनके परिवेश से हटा दिया गया. जो एक समय में संपन्न थे, हर तरीके से खुश थे, ओके, और हर तरीके से जो है वो अच्छे से रह रहे थे, उनको अचानक जो है ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया गया जिसकी कामना उन्होंने कभी नहीं की थी. ओके, so this is the story. Now let us see who are Adivasis. As far as Adivasis are concerned, it's given there. Adivasi, the term literally means original inhabitants. Okay, so who are Adivasis? Have a look at your book. If you have your book with you, have a look, page number 83. Adivasis, see, Adivasis are communities who lived. So ये लोग कौन है? These are the communities who lived and continue to live and continue to live. Okay, see, it is there in the book, in close association with forest. As I have told you, okay, the forest was everything for them, in close association with forest. ठीक है ना, association with forest. जंगल ही इनका सब कुछ हुआ करता था. एक आदिवासी व्यक्ति जो है, ओके, आज के डेट में भी अगर आप आदिवासियों के जो है बीच अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनको जंगल के बारे में जितना नॉलेज है आपको नहीं है. ठीक है ना, जंगल में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उनको बस वो सूंघ के, उनको बस वो देख के बता सकते हैं कौन से पौधे विषाक्त हैं, कौन से एडिबल है, किन पौधों को आप खा सकते हैं और कौन से पौधे जहरीले हैं, वो बस देख के और सूंघ के ही बता देंगे. जो हमें जो है पढ़ाई करके रिसर्च करके पता करना पड़ता है, दे कैन डू इट प्रैक्टिकली बिकॉज दे हैव बीन लिविंग देयर एंड दे आर यूज्ड टू. ओके, वो उनका परिवार है. ये जो जंगल है ना, एक तरीके से उनका परिवार है और वो परिवार के हर चीज के बारे में उनको जानकारी है. ओके, when you'll go through the chapters, you'll come across many interesting facts related to these Adivasis. And yesterday, okay, I couldn't send anything, okay, because there was network problem at my residence. Have a look, children. Around 8% of India's population is Adivasi. So 100% में 8% of the population, okay, are Adivasi. 8% of the population of India are Adivasis. ठीक है ना. सबसे ज्यादा आदिवासी हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग ट्राइबल्स वाले हाँ, which are the states? Which are the states? मैम झारखंड, मैम झारखंड, असम, मैम बिहार,
मैम मध्य प्रदेश, संथाल्स जो होते हैं। मध्य प्रदेश, प्रदेश। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। ओके, मैम लार्जेस्ट ट्राइबल्स हैं। यस। सबसे ज्यादा आदिवासी अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो उड़ीसा है, उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। अभी भी एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जो निर्वस्त्र रहता है, क्या आप बता सकते हैं हु आर दे? अमंग द मैम क्या? आदिवासी, among the Adivasis, among the tribal communities, there is a community, okay, who remain naked. अभी भी वो निर्वस्त्र रहते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं लोग। और उनका एक स्पेशल अखाड़ा होता है, कुंभ मेला जब लगता है तो उनका एक स्पेशल अखाड़ा होता है, और जब उनका अखाड़ा स्नान के लिए जा रहा होता है, बाकी सब जो है साइड हो जाते हैं। कैन यू नेम देम? नागा, मैम नागा ट्राइब। यस, द नागाज। Yes, ठीक है ना? जो नागा समुदाय के जो लोग होते हैं अभी भी जो है वो अपनी ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, और अभी भी जो है जब उनका अखाड़ा स्नान के लिए जा रहा होता है कुंभ में, ओके, बाकी सब जो है साइड हो जाते हैं। नोबडी गोज फॉर द बाथ व्हेन दे आर, ओके, when the people of this community they go. Okay, have a look children. See, around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. Jamshedpur, Rourkela, Bokaro, and Bhilai, among others. Adivasis are, where do you have the iron and steel plant? यहाँ पे 4 जगहों का नाम दिया गया है, यहाँ पे किसमें आयरन एंड स्टील प्लांट है? Which are the 2 places associated with iron and steel plant? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। मैम बोकारो। नॉट जमशेदपुर, जमशेदपुर नहीं होगा। मैम जमशेदपुर। हाँ, जमशेदपुर भी होगा बेटा। ओके, जमशेदपुर को तो हमारे देश का स्टील हब कहा जाता है। हाँ, have a look children. Adivasis are not a homogeneous. Have a look. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. So this is also an interesting fact. There are over 500. Okay, 500 से ज़्यादा, 500, okay, different Adivasi groups in India. Adivasi groups in India. Of all these tribals, okay, can you tell me who are the best hunters? सबसे अच्छे शिकारी कौन होते हैं? मैम भील्स। Yes, it is the भील्स। जो भील समुदाय के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो सबसे अच्छे शिकारी होते हैं। और जो भील समुदाय के लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरों के लिए काम करना भी पसंद नहीं करते हैं। ओके, उनको जो है अगर आप कहेंगे, हाँ बोलिए, बोलो। व्हाट इज होमोजेनियस? हाँ, होमोजेनियस। हाँ, होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब कि एक प्रकार के, जैसे आप ह्यूमंस दे आर कॉल्ड ना होमोसेपियंस। ओके, आई विल लेट यू नो, अभी बता दे रहे हैं। हैव अ लुक चिल्ड्रन, अभी बता दे रहे हैं। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस, हैव अ लुक, ओके, आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स। समबडी रीड, कोई रीडिंग करो। like प्रियांशु, यू विल रीड, रीड करो। मैम एक बार बता दे किस पैराग्राफ से? The word homogeneous means of the same पर kind. बता दे। बेटा, somebody asked me homogeneous. Okay, homogeneous का मतलब of the same kind, ठीक है ना, of the same kind, एक ही प्रकार के। Okay, एक ही प्रकार के, and the other word is alike. Okay, the meaning of homogeneous is, okay, of the same kind, alike, एक ही जैसे। तो हाँ, तो आदिवासी जो है एक ही जैसे नहीं होते हैं, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे कि नागास की स्पेशलिटी है क्या? नागास की स्पेशलिटी है कि अभी भी वो निर्वस्त्र रहते हैं।
वहीं पे आप भील समुदाय को देखते हैं तो भील समुदाय दे आर द बेस्ट, ओके, द भील्स दे आर द बेस्ट हंटर्स एंड दे प्रिफर टू रिमेन सेल्फ डिपेंडेंट, ओके, दे हेट डूइंग वर्क फॉर अदर्स, ठीक है ना, वो लोग जो है दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, ओके, वो लोग एक तरीके से खुददार व्यक्ति होते हैं, ओके, खुददार समुदाय के लोग होते हैं, दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। सो गॉट द मीनिंग whoever asks the question, okay. See, Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. Okay, the northeastern states, they are also known as the, इनका एक स्पेशल नाम है, क्या है? The northeastern states, they are also known as, Ma'am, seven sisters. yes, they are also known as the seven sisters, ठीक है ना? ये जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, इनको 7 बहनें भी कहा जाता है, ओके, इनको 7 बहनें भी कहा जाता है। नाउ हैव अ लुक। और अभी जो आपने कोविड देखा, अभी जो हम पेंडेमिक में गुजर रहे हैं, अभी भी ये कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ओके, अगर आप जो सर्वे रिपोर्ट है, अगर उसको आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो सबसे कम प्रभावित हुए हैं, वहां पे कोविड के केसेस जो है ना के बराबर मिले हैं, ओके। यस मैम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो जिस हिसाब से हमारे देश के बाकी जो राज्य हैं प्रभावित हुए हैं, उस हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्रभावित नहीं हुए हैं, ओके। हैव अ लुक चिल्ड्रन, सी वी वर हियर, यहाँ पे थे हम लोग। A state like Orissa is home to more than 600 different tribal groups, okay. So we see that Orissa is the home of 60 है ना? Yes Okay. मैम। Yes, sir. Home of Yes, ma'am, 60 more than different. हाँ, तो 60, ओके, 500 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके, उसमें 60 जो है खाली उड़ीसा में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना? Now see children, Adivasi societies are almost distinctive because there is often very little hierarchy among them. What is the meaning of hierarchy? Hierarchy का मतलब क्या होगा? ट्राइबल सोसाइटीज में हायरार्की नहीं होता है, हाँ? What do you mean by hierarchy? बताओ, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? अनुक्रम। हाँ मैम, अनुक्रम कहते हैं, चलो, we can say it is an order, okay? हम कह सकते हैं कि हायरार्की का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो है चीजों को हम रैंक वाइज पकड़ते हैं, ठीक है ना? हम लोग रैंक वाइज पकड़ते हैं या किसी क्रम के अनुसार पकड़ते हैं, जैसे पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता, ठीक है ना? ऐसे करके हम लोग पकड़ते हैं। तो ट्राइबल सोसाइटीज में जो है ये हायरार्की नहीं होता है, ओके। इनमें किनशिप बॉन्ड्स होता है। द ट्राइबल सोसाइटीज जो होते हैं ना, इनमें किनशिप बॉन्ड्स होता है। ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं थ्रू देयर ब्लड रिलेशंस, जो इनका खून का रिश्ता होता है ना। अभी भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में किसी के घर में कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको भी करना पड़ता है, दो आपका उनके साथ जो है रिलेशन कुछ दूर का है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे जो है अक्सर पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि वो करना होता है, जो उनके घर में नियम होगा वही हमें करना होगा, ओके। See, this makes them radically different from communities organized around principles of jati varna or those that were ruled by kings, ठीक है ना? तो इनके में you know that as far as the tribal societies are concerned, ठीक है ना, they are differentiated, okay, they are identified by their kinship relations, और इनमें जातिस नहीं होते हैं, इनमें जाति होते हैं, जाति जो होता है वो अलग प्रकार का होता है, आपने क्लास 7 की बुक में पढ़ा होगा, ओके। गांव का एक स्पेशल जो है नियम होता है जिसको हर ट्राइबल को फॉलो करना होता है। whoever is the tribal community, they have to follow the rules of the village, ठीक है ना, ओके। Adivasi practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. These involve
okay, often involve the worship of ancestors, village and nature spirits, the last associated with and residing in various sites in the landscape, mountain spirit, river spirit, animal spirit, etc. The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. आप देखते हैं कि आपके में हिंदू धर्म में पितृपक्ष होता है, ठीक है ना, पितृपक्ष में आप अपने पितरों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्राइबल्स जो होते हैं वो अपने पूर्वजों की जो पूर्वजों का आह्वान करते हैं। ओके, उनके घर में जब स्पेशल ओकेशन होता है तो अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को वो बुलाते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है ना तो इनमें जो गुरु होते हैं ना, ट्राइबल्स में जो हेड होता है, जो गुरु होता है, वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करता है और लोगों को, बाकी जो समुदाय के लोग हैं उनको गाइड करता है। आई होप यू हैव गॉट एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मूवी कश्मीरा 2। कश्मीरा देखे हो आप लोग, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो उसमें आप देखते Yes, हैं ma'am. उसमें जो रिलीजियस जो गुरु होते हैं, ठीक है ना, वो उनको कहते हैं कि एक ऐसा मैसेंजर आएगा जो बारिश लेके आएगा और जो खुशहाली लेके आएगा बाकी लोगों के लिए। ओके, तो ये लोग जो ट्राइबल्स जो होते हैं ये बाकी धर्मों का, जैसे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, ओके, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे करके वो लोग जो है उनका कोई रिलीजन नहीं होता, उनका स्पेशल रिलीजन होता है एंड ऑल दैट इज रिलेटेड विद द नेचर, ठीक है ना, प्रकृति से संबंधित होता है। आप अपने घर में माँ को देखते होंगे, आपकी माँ जो है, जो घर की देवी होती हैं, खास करके जो माता दाई होती हैं, उनकी पूजा कहाँ की जाती है? उनकी पूजा जो है मूर्ति उर्ति रख के नहीं की जाती है। आप देखेंगे किचन में एक सेक्रेट प्लेस जैसा रहता है और वहां पे दीवार में जो है सिंदूर का जो है टीका लगाया जाता है और वहीं पे माँ को भोग लगाया जाता है और वहीं पे जो है छाक भी चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। सप्तमी के दिन आप देखते होंगे, सावन में देखते होंगे, माघ के महीने में देखते होंगे। तो ये आपकी घर की देवी हैं जिनकी पूजा आप लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये ट्राइबल्स भी जो है अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स की जो है पूजा अपने घर में करते हैं और जो बाकी नेचर से रिलेटेड जो स्पिरिट्स हैं उनके स्पेशल प्लेसेस होते हैं, सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, वहां पे करते हैं। Have a look. Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Sakta, Buddhist, Vaishnava, Bhakti, and Christianity. We went through Birsa Munda and बिरसा मुंडा की आत्मकथा को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि वो एक समय में वैष्णव से भी जो है वो प्रभावित हुए थे। Who are the Vaishnavas? Who are the Vaishnavas? भक्त ऑफ विष्णु। मैम जो Worshippers. भगवान की पूजा करते हैं। ओके, वर्शिपर ऑफ विष्णु, ठीक है ना, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। इनकी खासियत क्या होती है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वैष्णव्स? मैम वो गले में कुछ पहने रहते हैं मैम, सैंडल कलर का। मैम पहने रहते हैं कुछ, मैम मोतियों की माला रहती है मैम। नो 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 नो, सेक्रेट थ्रेड। ओके, मेड ऑफ व्हाट? तुलसी, ठीक है ना। तुलसी का जो वृक्ष होता है ना, तुलसी के जो वृक्ष होता है उसी के जो लकड़ी होती है ना, उसी में होल्स बने रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीड्स बने रहते हैं तुलसी के, ठीक है ना। तुलसी माला धारण करते हैं ये लोग। ओके, एंड दे डोंट कंज्यूम द रियल वैष्णव्स, ओके, दोज हु आर द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। ओके, ये लोग तामसिक चीजें नहीं खाते हैं, ठीक है ना, जो इनमें उत्तेजना उत्पन्न करे, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारी चीजों का ये लोग त्याग कर देते हैं। ओके, nowadays nobody is doing, things have changed, previously they used to। ओके, जब एक बार तुलसी माला धारण कर लेता था व्यक्ति तो ना तो वो झूठ बोलता था, ठीक है ना लोगों को चीट करता था और ना ही जो है ये तामसिक चीजों को जो है ग्रहण करता था। बट अभी ये कलयुग चल रहा है, सब चीजें बदल गई हैं। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. Now, a few interesting facts related to Adivasis have been given. Tribals are also referred to as Adivasis. Okay, tribals को आदिवासी कहा जाता है। You may have heard the term scheduled tribe. Scheduled tribe is the term used for Adivasi, used by the Indian government in various official documents. There is an official list of tribes. Scheduled tribes are often grouped together with scheduled caste.
इन द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है इन ट्राइबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर हियर, एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 डिफरेंट रीजंस व्हाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड। आपको 3 कारण बताने हैं, ओके, गो थ्रू दिस। आप अभी तक जितना मैंने बताया है इसको आप पढ़ के इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, कल हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। Why was Dadu forced to leave his village in Orissa? In your own city or village, who would you think are the marginalized groups? आपके आसपास कौन से हैं जिनका हास्यकरण हुआ है वो, ओके। कैन यू नेम सम आदिवासी कम्युनिटीज दैट लिव इन योर स्टेट? आपके स्टेट में, उत्तर प्रदेश में वो कौन से आदिवासी हैं जो निवास कर रहे हैं? व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक? कौन सी भाषा वो लोग बोलते हैं? डू दे लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट? जंगल के आसपास रहते हैं? डू दे माइग्रेट टू अदर रीजन्स लुकिंग फॉर व्हाट? ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ओके। समबडी इज क्रिएटिंग डिस्टरबेंस, म्यूट करो खुद को, ओके। नाउ सी चिल्ड्रन, हैव अ लुक, हम लोग यहाँ पे थे। Around them, for example, the Jagannath cult of Orissa and Shakti and Tantric tradition in Bengal and Assam. Okay, as far as the Tantric tradition in Bengal is concerned, ठीक है ना, बंगाल का जादू बहुत मशहूर है। और हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो है जो जादूगर हैं, पीसी सरकार, ठीक है ना, होंगे पीसी सरकार का, ये बहुत ही महान जादूगर हैं बंगाल के, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है, अब मैं आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, ठीक है ना, ऐसा माना क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट हुए? व्हाई? एनी आइडिया व्हाई दिस पीपल दे कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी? बिकॉज दे वर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ओके, इनके साथ भेदभाव हो रहा था। और जब इन्होंने देखा कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है, ठीक है ना, ये जो ईसाई धर्म है, इसमें क्या